कैसे आप लोग। अभी हमारा नल दमयंती की प्रेम कहानी चल रही है, उसमें हम दूसरा भाग देखेंगे। भाग 2 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सुनाया था कि राजा नल और दमयंती एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं और हंसों ने उनकी सहायता की थी। अब आगे राजा नल जब विदर्भ देश को प्रस्थान करने लगे तो देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय उन्हें देख लिया। कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे थे। सूर्य के समान क्रांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि वे नल ही हैं। देवताओं ने योजना बनाई कि नल को किसी तरह दमयंती के स्वयंवर से वंचित रखा जाए। उन्होंने अपने विमान को आकाश में खड़ा कर दिया और हवा में लहराते हुए नीचे उतरकर नल से कहा, राजा नल, आप बड़े सत्यवादी व रूपवान हैं। हमें एक बहुत ही आवश्यक कार्य हेतु आपकी आवश्यकता है। क्या आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन सकते हो? नल ने बिना कुछ सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। वे देवताओं की सहायता कर धन्य होना चाहते थे। नल ने देवताओं का परिचय पूछा और कहा कि आप लोग मुझे दूत बनाकर कौन सा काम देना चाहते हैं? दूत बनकर मुझे कहाँ जाना है? आप आज्ञा दें, मैं पूरे तन मन धन से आपका अपना वचन निभाऊंगा। इंद्र ने कहा, मैं इंद्र हूँ, यह अग्नि, वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के स्वयंवर के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो पति रूप में स्वीकार कर लो। नल इतना सुनते ही व्यथित हो गए। उन्होंने देवताओं को वचन जो दिया था। नल ने दोनों हाथ जोड़कर, देवराज, वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसीलिए आप मुझे वहां दूत बनाकर ना भेजें तो उचित होगा। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे बोलेगा कि वह दूसरे का वरण कर ले? मैं उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? आप लोग कृपया इस विषय में दोबारा विचार कर लें और मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, नल, तुम हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि तुम हमारा काम अवश्य करोगे। प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अन्यथा तुम्हें दंड हो जाएगा। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर पहरा रहता है, मैं कैसे वहां जा सकता हूँ? देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें ऐसी शक्तियां देंगे जिन्हें प्राप्त करने के उपरांत जब तुम राज्य महल में प्रवेश करोगे तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। नल दमयंती के महल में प्रवेश कर जाते हैं। दमयंती और उसकी सखियां भी नल को महल में देखकर अवाक हो जाती हैं। उसके अनुपम रूप सौंदर्य को देखकर सभी मुग्ध हो गईं और लज्जित होकर कुछ न बोले। दमयंती ने अपने को संभाल कर कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय तुम्हें द्वारपालों ने क्यों नहीं देखा? इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? मेरे पिता उन्हें कड़ा दंड देंगे। नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। हे सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, यह चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करने के इच्छुक हैं। इनमें से तुम किसी एक को पति के रूप में चुन सकती हो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तो मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं देवताओं का संदेश कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुराती दमयंती ने कहा, नरेंद्र, मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी सेवा कर सकूं। मैंने अपना सर्वस्त्र और अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बातें सुनी हैं, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने यह स्वयंवर रचाया है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष पीकर अग्नि समाधि या पानी में डूबकर आत्महत्या कर लूंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े देवता तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं, तब तुम इस मनुष्य को क्यों चाह रही हो? मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। तुम अपना मन
उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनका वरण करो। मृत्यु की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ। मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था और हाथ जुड़े हुए थे। वह बहुत ही व्याकुल और व्यथित थी। राजा नल भी बहुत दुखी हुए। वे दमयंती को ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकते थे। राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो। राजा नल ने दमयंती को समझाते हुए कहा, परंतु यह तो बताओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुंचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूं तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध न हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने प्रसन्नता चित्त होते हुए कहा, हे नरेश, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देवताओं के साथ स्वयंवर मंडप में आ जाएं। मैं उनके सामने ही आपका वरण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए और बोले, हे देवो, मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे नहीं देखा। केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा और आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का निवेदन रखा, परंतु वह तो आप लोगों को ना चाहकर मुझसे ही वरण करने पर तुली है। उसने कहा है कि वह सब देवता के सामने ही मेरा वरण करेगी। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें बता दी। अंतिम प्रमाण आप ही लोग देखें। अगले दिन राजा भीम ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान में आकर स्वयंवर मंडप में यथा स्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान थे, तब सुंदरी दमयंती अपने अंग क्रांति से राजाओं के मन और नेत्रों की ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक करके राजा को देखकर आगे बढ़ने लगी। एक स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह होने लगा। वह राजा नल को नहीं पहचान पाई। वह जिसकी ओर देखती वही उसे राजा नल जान पड़ता। दमयंती बहुत घबरा गई और बहुत सोच विचार करने के पश्चात उसने निर्णय लिया कि देवताओं की शरण में जाना उचित है। दमयंती हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक देवताओं की स्तुति करने लगी। वह बोली, हे देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उसे पति के रूप में वर्ण किया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहती। मैंने नल की आराधना के लिए व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे असली नल दिखला दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूं। दमयंती की यह करुण पुकार, उसके अंतर्विलाप को सुनकर देवताओं का हृदय परिवर्तित हो गया। उसकी दृढ़ निश्चय, प्रेम, शुद्धि बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, उसके गले में पड़ी पुष्पमाला कभी भी कुम्हलाती नहीं है, शरीर पर क्रांति, वे अपने सिंहासन पर स्थिर है, उनके पैर धरती को कभी नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं बनती। इधर नल के शरीर की छाया पृथ्वी पर पड़ रही है, माला मुरझा गई है, शरीर कुछ धूल और पसीने से लथपथ था, पलकें बार बार गिर रही थी और पैर धरती को छू रहे थे। दमयंती ने इन्हीं लक्षणों से देवता और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल का वरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर घूंघट का ओट ले लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। सभी देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंद अतिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया, इसीलिए तुम मुझको
प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यह मैं तुम्हें शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा नल को वरदान दिया। इंद्र ने कहा, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहां तुम मेरा स्मरण करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई कभी बहुत ही मीठी होगी और तुम अपने धर्म में रहोगे। वरुण ने कहा, जहां तुम रहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण होगी। इस प्रकार दो दो वर देकर अपने अपने लोगों को चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर दमयंती का विवाह नल के साथ विधि पूर्वक किया। कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडलपुर में रहे। कुछ समय पश्चात नल ने राजा भीम से आज्ञा ली और अपनी राजधानी लौट गया। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती ने इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या को जन्म दिया। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।